गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। बहुत खूब होगी आज की क्लास। आज की क्लास अगर समझ गए तो वाक्य बनाने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो समझ ही गए होंगे क्या क्लास कराने वाली हूं। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। आज दुनिया का कोई भी वाक्य बनाने की ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, दुनिया का कोई भी वाक्य बनाने की खूब ही जबरदस्त ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूं। तो दुनिया का कोई भी वाक्य, हमेशा याद रखिए, दुनिया का कोई भी वाक्य बस 3 चीजों का ही खेल है। जी हाँ, बस 3 चीजों का गेम है। ये गेम अगर आप समझ गए, ये खेल अगर आप समझ गए तो आप बन जाएंगे चैंपियन, यानी कि आप बना लेंगे कोई सा भी वाक्य और कभी समस्या नहीं आने वाली है आपको वाक्य को बनाने में। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं तो आपको पता है क्या करना है, जल्दी से कर लेना है चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर दबा लेना है और टर्न ऑन ऑल नोटिफिकेशन कर लेना है, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपसे कहीं मिस ना हो जाए। और अगर आपसे मिस हो भी जाती है तो याद रखिए, आपको मिलती है बी बैंकर पर क्लासेस हर रोज विदाउट अ सिंगल डे मिस। हर रोज डेली की डेली क्लास आती है। तो भाई अगर कभी नोटिफिकेशन ना भी आए तो भी आ जाएं, क्योंकि क्लास तो आई ही होगी। उसके अलावा आप कर सकते हैं टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन, सर्च करिए बी बैंकर और जुड़ जाइए हमारे साथ। वहां पर हमारी रोज की क्लासेस को प्राप्त करने के लिए, हमारी फ्री कोर्सेज के एक्सेस के लिए, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, हमारी ई बुक्स के बारे में जानने के लिए और भी डेली अपडेट्स के लिए जुड़ जाइए टेलीग्राम पर हमारे साथ। तो चलिए, हो गई बहुत सारी बातें, अब शुरू करते हैं आज की क्लास। और उनमें से क्या बताया मैंने, 3 चीजों का खेल। तो 3 चीजों में सबसे पहला जो रूल है, मतलब सबसे पहला जो गेम का जो सबसे पहला स्टेप है वो है नंबर 1, दैट इज कर्ता, यानी कि सब्जेक्ट। किसी भी वाक्य में ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, डायरेक्टली मिले इनडायरेक्टली मिले, मिलेगा जरूर, है ना। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, जिसे हिंदी में कर्ता कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं सब्जेक्ट। तो भाई ये क्या होता है? और हाँ, ये सब्जेक्ट वो वाला सब्जेक्ट नहीं है जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये वो सब्जेक्ट नहीं है। ये हम लोग अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इंग्लिश के बारे में पढ़ रहे हैं। इंग्लिश में वाक्य बनाने के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वाक्य में कौन सा होता है सब्जेक्ट, ये जानेंगे। तो वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है वो होता है डूअर ऑफ एन एक्शन। डूअर ऑफ एन एक्शन, थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। कर्ता वह व्यक्ति अथवा वस्तु होता है। ध्यान से सुनिएगा, कर्ता कौन होता है भाई? कर्ता जो है वो व्यक्ति अथवा वस्तु होता है जो वाक्य में कोई काम करता है या काम से सीधे सीधे जुड़ा हुआ होता है। वंस अगेन, जो वाक्य में कोई काम करता है या वाक्य से सीधे सीधे जुड़ा हुआ होता है वो होता है कर्ता, यानी कि अंग्रेजी में कहें तो वो होता है सब्जेक्ट। जी हाँ, आपको जब भी आपने वाक्य के बारे में जानने की कोशिश की होगी तो इस शब्द ने आपको जरूर परेशान किया होगा कि सब्जेक्ट। भाई सब्जेक्ट जानना बहुत जरूरी है, इस तरीके की बातें आपने सुनी होंगी। तो आज हमने समझ लिया कि सब्जेक्ट क्या होता है। कर्ता वह व्यक्ति अथवा वस्तु होता है। देखिए, वस्तु या व्यक्ति दोनों में से कोई भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और जो वाक्य में कोई काम करता है या काम से सीधे सीधे जुड़ा हुआ होता है वो कर्ता कहलाता है, यानी कि सब्जेक्ट कहलाता है। उदाहरण के तौर पर मैं, तुम, आप, श्याम, अदिति, कॉपी, पेंसिल, ये सब के सब क्या हैं? ये कर्ता हैं, यानी कि सब्जेक्ट है। आई, यू, श्याम, अदिति, कॉपी, पेंसिल, एटसेट्रा एटसेट्रा। जी हाँ, वाक्य में ऐसे शब्द अगर आपको दिखें तो वो एज अ सब्जेक्ट वहां पर होंगे, सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहे होंगे उस वाक्य में। तो अब आपको पता है कि वाक्य में ऐसा कौन सा शब्द आपको दिखेगा तो आपको फट से ये समझ आ जाएगा कि भाई ये सब्जेक्ट है। कैसे इस्तेमाल होगा सारी चीजें बताऊंगी, विथ एग्जाम्पल समझाऊंगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में फिलहाल चीजों को समझने पे फोकस करिए। बढ़ते हैं आगे दूसरे नंबर स्टेप की ओर। 3 स्टेप्स बताया, 3 चीजों का खेल बताया, पहली चीज बता दी। दूसरी चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरी चीज है वर्ब यानी कि क्रिया। वर्ब यानी कि क्रिया।
थोड़े आसान भाषा में समझते हैं और सीधे सीधे एक ही डेफिनेशन, जो किया वही क्रिया। हमेशा याद रखिए, जो किया वही क्रिया। थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसको। ऑल एक्शन वर्ड्स आर वर्ब्स। ऑल एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स मतलब क्रिया वह शब्द होता है जो यह बताता है कि कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, आखिर कर क्या रहा है। कोई वाक्य अगर आप बनाते हैं तो डेफिनेटली उसमें कोई तो बात हो रही होगी, कोई तो चीज हो रही होगी, है ना। तो क्रिया जो है वो ये बताता है कि कर्ता यानी कि सब्जेक्ट आखिर कर क्या रहा है ना। ऑल एक्शन वर्ड्स, इसीलिए कहा कि एक्शन वर्ड्स है, जो एक्शन दिखाता है कि हो क्या रहा है भाई, वाक्य में क्या हो रहा है ये। और सब्जेक्ट यानी कि कर्ता जो है, कर्ता शब्द से आपको समझ आ गया होगा कि कौन है। मैंने आपको बताया जो कोई काम करता है बेसिकली, तो वो क्या कर रहा है, ये बताने की जिम्मेदारी भाई क्रिया ने अपने कंधों पर ले रखी है। क्रिया बताएगा कि कर्ता क्या कर रहा है। तो अब पहचानेंगे कैसे, ये बहुत जरूरी है जानना। सब्जेक्ट अब मैंने आपको बता दिया क्या होता है, कैसे पहचान सकते हैं, कौन से शब्दों को देख करके आपको ये समझ आ जाएगा कि अच्छा भाई ये तो सब्जेक्ट है। ठीक है, अब क्रिया कैसे पहचानेंगे, तो वर्ब या क्रिया को पहचानने का तरीका क्या होता है वो जानते हैं। तो क्रिया यानी कि वर्ब के अंत में हमेशा ना आता है। क्या आता है, ना आता है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे मैम कटरीना के एंड में भी तो ना आता है, तो प्लीज इस तरह का मजाक मत किया करिए, ठीक है। वैसे मैं यहाँ पे एक्शन की बात कर रही हूँ, एक्शन वर्ड्स की बात कर रही हूँ, और कटरीना जो है वो नाउन है, ठीक है। तो कृपया इस तरीके का मजाक ना करें और वापस आते हैं वर्ब पर। चलिए, तो ना आएगा अंत में, तो ईट मतलब खाना आ गया अंत में ना। और ईट क्या है, एक क्रिया है बेसिकली, है ना, कोई एक्शन है जो परफॉर्म करते हैं। खेलना, पढ़ना, लिखना, है ना, क्या है, ये सारा एक्शन है। ईट, प्ले, रीड, राइट, ये सारा क्या है, एक्शन है जो हम लोग परफॉर्म करते हैं, हम लोग करते हैं। सब्जेक्ट कर्ता जो है वो उसको करता है, राइट। तो ये क्या हो गया, ये क्रिया हो गई। अच्छा, क्रिया की एक और बहुत ही खास बात है, दैट इज कि ये अपना रूप बदलता है अकॉर्डिंग टू कि वो किस वाक्य में इस्तेमाल हो रहा है। जी हाँ, कैसे, ये है कर्ता मतलब क्रिया का रूप। वाक्य में जो काम हो रहा होगा, वाक्य के हिसाब से अपना जो रूप है वो चेंज करेगा। क्रिया के 5 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको दे रखा है, यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ईट यानी कि खाना, एट यानी कि खाया, ईटन खा चुका है, ईटिंग खा रहा है, ईट्स खाना, गो यानी कि जाना, वेंट यानी कि गया, गॉन यानी कि जा चुका है, गोइंग मतलब जा रहा है, गोज यानी कि जाना। तो ये V1, V2, V3, V4, V5 ये डिपेंड करेगा कि वाक्य कैसा है। इसके बारे में किसी और क्लास में डिटेल में विस्तार से हम लोग समझेंगे, चर्चा करेंगे। फिलहाल आप समझिए कि ये जो है वो क्या है, वर्ब है, क्रिया है। और यहां पर होता है हमारा दूसरा जो स्टेप, 3 मैंने बताया ना, 3 चीजों का खेल, दूसरी चीज यहां पर हो गई समाप्त। अब बढ़ते हैं तीसरी चीज के ऊपर, जो कि है क्या, विषय वस्तु, ऑब्जेक्ट। जी हाँ, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आप मतलब ऐसे रैंडमली ऐसे ही मतलब समझ लीजिएगा, यहाँ पर विषय वस्तु की बात हो रही है। डिटेल में समझेंगे इसको। ऑब्जेक्ट यानी कि विषय वस्तु, ये तीसरी चीज है किसी भी वाक्य में जो आपको एक वाक्य बनाने में बेहद बेहद मदद करती है। तो चलिए, अच्छा ये कौन है, अरे आप इसको जानते हैं क्या? जी नहीं, विषय वस्तु को समझाने के लिए हमने इनका इस्तेमाल किया है। समझिए, अब ये जो बच्चा है यहाँ पर ये क्या कर रहा है, तो सबसे पहले चलिए इस बच्चे को एक नाम दे देते हैं। क्या नाम दे दें इस बच्चे को? अच्छा छोड़िए, ये बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है ये बताइए। ये बच्चा यहाँ पर फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है ना। तो अब जब ये फुटबॉल को किक करेगा यानी कि जब मारेगा, तो चोट किसे लगेगी? फुटबॉल को लगेगी। मतलब ये जो अपने पैर से पुश करेगा फुटबॉल को, तो वो उसका जो एक्शन है वो किसके ऊपर गया? फुटबॉल को लगा। मतलब क्या उछलेगा? फुटबॉल उछलेगा, दूर जाकर क्या गिरेगा? फुटबॉल दूर जाकर गिरेगा। तो ये लड़का जो भी कर रहा है उसका जो असर है वो किसके ऊपर पड़ रहा है?
फुटबॉल के ऊपर पड़ रहा है। किसके ऊपर पड़ रहा है? फुटबॉल के ऊपर पड़ रहा है। अब ये चाहे तो उसको हाथ से लेके नीचे पटक दे या पैर से उठा करके हवा में उछाल दे, दोनों ही केसेस में ये जो भी करेगा उसका असर किसके ऊपर होगा? फुटबॉल के ऊपर होगा। तो भाई अचानक से विषय वस्तु पढ़ाते पढ़ाते ये क्या पढ़ा दिया मैम ने, समझिए ये विषय वस्तु को समझने के लिए बेहद जरूरी है। उम्मीद है आपको इमेज क्लियर है और आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया वो भी क्लियर है। तो चलिए देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी कि विषय वस्तु आखिर होता क्या है। रिसीवर ऑफ एन एक्शन होता है, रिसीवर ऑफ एन एक्शन होता है ऑब्जेक्ट। विषय वस्तु क्या होता है? यह वह व्यक्ति या वस्तु है जो क्रिया यानी कि वर्ब से सीधे सीधे यानी कि डायरेक्टली प्रभावित होता है। क्या बताया था मैंने इस इमेज में आपको? क्या बताया था कि इस बच्चे के एक्शन से, एक्शन क्या करेगा? वो खेल रहा है ना, प्ले, तो क्या कर रहा है? खेल रहा है वो। तो उसके खेल से प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? फुटबॉल के ऊपर पड़ रहा है। तो फुटबॉल यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट है, विषय वस्तु है। जी हाँ, विषय वस्तु इसी को कहते हैं। उम्मीद है आपको क्लियर होगा कि विषय वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो रिसीवर ऑफ एन एक्शन होता है, या वह व्यक्ति या वस्तु है जो क्रिया यानी कि वर्ब से डायरेक्टली प्रभावित होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नॉर्मली ये वाक्य में वर्ब के बाद आता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में, साधारणतः ये वाक्य में वर्ब के बाद आएगा। ये आपको सब मतलब पहचानने में कि वाक्य में विषय वस्तु क्या है, ये पहचानने में मदद करेगा। होप यहां तक आपको क्लियर हो गया। तो चलिए अब बारी है एग्जाम्पल की, और एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि आखिर ये तीनों जब एक साथ एकजुट होकर एक वाक्य में आता है तो कैसा दिखता है। सबसे पहला, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। आई स्पीक इंग्लिश। तो अगर आप इस वाक्य को ध्यान से देखें तो मोटा मोटा आपको इस वाक्य में तीन चीजें दिख रही होंगी। एक दिख रहा होगा मैं, एक दिख रहा होगा बोलना, और एक दिख रहा होगा अंग्रेजी। ये तीन चीजें आपको इस वाक्य में दिख रही होंगी, ठीक है। तो अब इस वाक्य में ये तीनों चीजें जो मैंने आपको अभी पढ़ाई, दैट इज सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हम लोग कैसे समझेंगे, समझते हैं इसको। तो ध्यान से देखिए इस टेबल को। वाक्य हमारे पास क्या है? हमारे पास वाक्य है मैं अंग्रेजी बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। तो अब समझिए सबसे पहले यहां पर क्या हो रहा है इस वाक्य में, ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। बोल रहे हैं, है ना, बोलने का काम हो रहा है। बोलना यानी कि स्पीक, बोलना यानी कि स्पीक, ठीक है। तो बोलने का काम हो रहा है। अच्छा, कौन बोल रहा है भाई? कौन है? कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं, आई। तो बोलना क्या हो गया? हमारा वर्ब हो गया, क्रिया हो गया। क्या बताया था? जो किया वही क्रिया। अंत में क्या दिखेगा? ना। क्या दिखेगा? ना। तो बोलना यानी कि स्पीक, तो हमारे पास क्रिया आ गई, दैट इज स्पीक। अच्छा, कौन बोल रहा है भाई? मैं बोल रहा हूं, आई। तो मैं बोल रहा हूं, तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। किसके मतलब? मेरे बारे में बात हो रही है ना, मैं बोल रहा हूं ना, तो मैं क्या हो गया? मैं सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, क्या बोल रहा हूं? क्या बोल रहा हूं भाई? अंग्रेजी बोल रहा हूं, यही है ना। क्या बोला जा रहा है? इंग्लिश बोला जा रहा है। मैं भी बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? अंग्रेजी बोलूंगा। तो इंग्लिश क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि विषय वस्तु हो गया। इस वाक्य में आई स्पीक इंग्लिश में अगर आपको मैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट निकालने के लिए बोलूं, पिक करने के लिए बोलूं, तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा आई, वर्ब हो जाएगा स्पीक, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा इंग्लिश। क्लियर हो गई बात कि कैसे ये तीन चीजें, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी कि कर्ता, क्रिया और विषय वस्तु एक साथ मिलकर के वाक्य बनाने में कितनी सहूलियत प्रदान करती हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वी प्ले क्रिकेट। ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। ध्यान से देखिए वाक्य में आपको बेसिकली अगेन तीन चीजें दिख रही होंगी। सबसे पहली चीज, एक तो दिख रहा होगा कि खेल हो रहा है भाई, यहां पर है ना, क्या हो रहा है? खेल हो रहा है। किस चीज का खेल हो रहा है? क्रिकेट का खेल हो रहा है। खेल कौन रहा है? हम लोग खेल रहे हैं। तो तीन चीजें आपको यहां पर दिख रही हैं। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। इस वाक्य में आप बताइए क्या हो रहा है? खेलना यानी कि प्ले,
प्ले क्या हो गया हमारे पास, ये हमारा एक्शन हो गया, ये हमारा वर्ब की कैटेगरी में आ गया। क्या खेल रहे हैं भाई, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। कौन खेल रहा है, हम लोग खेल रहे हैं, यानी कि वी प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। यहां पर हो गई बात कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हमें इस वाक्य में बहुत ही आसानी से, हमने जब समझ लिया बेसिकली सबके बारे में, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में जब हमने समझ लिया, तो हमें कितनी आसानी हो गई किसी भी वाक्य को सीधे सीधे देख करके ये बताने की कि इस वाक्य में वर्ब कौन सा है और क्या हो रहा है और कौन कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। उम्मीद है क्लास आपको समझ आ गई होगी। तो कौन सी 3 चीजें हमने करी भाई, देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले हमने जाना सब्जेक्ट को, यानी कि कर्ता को हमने जाना, ठीक है। क्या जाना हमने, हमने जाना यहाँ पर, ठीक है, कर्ता को जाना, इसको ध्यान में दीजिए, कर्ता को हमने जाना, राइट। दूसरा क्या जाना, हमने जाना क्रिया के बारे में जाना, ठीक है, क्रिया के बारे में जाना। और तीसरा हमने जाना विषय वस्तु के बारे में, यानी कि ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ये 3 चीजें यकीन मानिए किसी भी वाक्य के गेम चेंजर होती हैं, यानी कि आपको ये 3 चीजें जरूर आनी चाहिए। किसी भी वाक्य को देख करके फटाक से आपको समझ आना चाहिए कि भैया ऐसा 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 काम हो रहा है। और यही 3 चीजें हैं जो खेल करती है पूरे वाक्य में, वाक्य बनाने में। जी हाँ, तो यस गाइज, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास फुल ऑन पावर पैक आपको लगी, आपको अच्छी लगी क्लास। आपने सीखा कि कैसे आप किसी भी वाक्य को बना सकते हैं मात्र 3 चीजों का इस्तेमाल करके, 3 चीजों के बारे में जान करके, अच्छी नॉलेज ग्रिप करके आप किसी भी वाक्य को बना सकते हैं। तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आ गई होगी। तो क्लास पसंद आई है, जल्दी से क्लास को लाइक करिए, शेयर किया करिए भाई क्लासेस को। इतनी अच्छी क्लासेस लेकर के आती हूँ, शेयर करना तो बनता है। डेफिनेटली शेयर किया करिए, अपनी सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर करिए, अपने जितने भी प्रियजन हैं सबको बताइए कि भैया खूब बढ़िया क्लासेस है, कुछ भी नहीं आता तो भी सीख जाओगे। ऐसे ही बोल करके क्लासेस को शेयर किया करिए। और चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो खुद भी कर लीजिए और दूसरों से भी कराइए, बिल्कुल कराइए, ताकि ऐसे ही जबरदस्त वाली क्लासेस मैं आपके लिए लेकर के आती रहूं। और टेलीग्राम पर अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से आइए, जुड़ जाइए टेलीग्राम पर, सर्च करिए टेलीग्राम ऐप पर जाकर के बी बैंकर, और वहां पर मिल जाएंगे आपको हम लोग। तो डेफिनेटली आइए, जुड़िए वहां पर हमारी फ्री कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, जैसे कि बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स है, इसकी ई बुक के बारे में जानने के लिए, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसकी ई बुक के बारे में जानने के लिए, ये तीनों किताबों के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ कोई भी हमारा प्रीमियम कोर्स, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश का हो, बेसिक ग्रामर का हो, बच्चों की ग्रामर की कोर्स हो, स्कूल वाले बच्चों की राइटिंग और ग्रामर का कोर्स हो, या हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोर्स जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती हो, मेक श्योर, हाँ। तो ये सारी कोर्सेज के बारे में आप डिटेल्स एक ही साथ आपको टेलीग्राम पर मिल सकती हैं। डेफिनेटली जुड़िए टेलीग्राम पर हमारे साथ डेली अपडेट्स के लिए। जब भी आप मैसेज करें इस बात का ध्यान जरूर रखें कि 12 से 48 घंटों का वक्त लगभग हमारी टीम को लग जाता है आप तक पहुंचने में, आपको रिप्लाई करने में, टू गेट बैक टू यू। सो काइंडली वेट फॉर दैट। एंड अगर मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाइए, हमेशा की तरह, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay